आज की कहानी का शीर्षक है बहन भाई का रिश्ता। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर नहीं, बस दीवारें थीं, छत थी और उनके बीच जिंदगी की जद्दोजहद। उस घर में रहते थे सीमा और उसका छोटा भाई अमन। माँ उन्हें बहुत पहले छोड़कर चली गई थी और पिता की जगह अब बस एक तस्वीर थी जो हर सुबह दीवार पर टंगी होकर चुपचाप देखती रहती थी। सीमा तब सिर्फ 16 साल की थी और अमन 8 का। उस दिन के बाद से सीमा की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा जो उसका अपना था और दूसरा जो पूरी तरह अमन का। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, अमन के लिए स्कूल की रोटी बनाना और फिर खेतों में मजदूरी करने जाना, ये सब सीमा की उम्र से बहुत बड़ा बोझ था। अमन अक्सर कहता, दीदी आज स्कूल मत जाओ, मेरे साथ खेलो ना। सीमा मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कान में थकान छुपी होती, पर अमन के सामने वो कभी नहीं झलकती। अभी नहीं अमन, पहले तू पढ़ लिख ले, फिर जितना खेलना है खेलेंगे। अमन नहीं जानता था कि फिर नाम का कोई वक्त सीमा की जिंदगी में नहीं था। एक दिन स्कूल से चिट्ठी आई। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मास्टर जी ने लिखा था, अमन को आगे बढ़ाइए, ये बच्चा कुछ बन सकता है। सीमा ने चिट्ठी पढ़ी और पहली बार रोई, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। उस रात अमन ने देखा सीमा दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप सिसक रही थी। दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया? सीमा ने आंसू पूछे और उसे सीने से लगा लिया। नहीं रे, तू तो मेरी सबसे बड़ी सही चीज है। अगले दिन से सीमा ने गांव में और काम ढूंढना शुरू किया। कभी किसी के घर बर्तन, कभी किसी की गाय भैंस, कभी किसी के बच्चों को पढ़ाना। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपने सपने छोड़ दिए थे, पर अमन की किताबें कभी बंद नहीं होने दी। लोग कहते थे, इतनी मेहनत क्यों करती है, आखिर है तो भाई ही। सीमा चुप रहती, क्योंकि कुछ रिश्तों का जवाब शब्दों में नहीं होता। साल बीतते गए, अमन बड़ा होता गया। शहर में कॉलेज मिला, पहली बार घर से दूर जाना था। अमन खुश था, सीमा भी, पर उसकी आंखों में डर था। स्टेशन पर अमन ने कहा, दीदी मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, तुझे कभी काम नहीं करने दूंगा। सीमा ने हंसकर सिर हिलाया, बस इंसान बना रहना यही काफ़ी है। ट्रेन चल पड़ी, अमन चला गया और घर और ज्यादा खामोश हो गया। शहर की चमक ने अमन को बदल दिया। बदलना गलत नहीं था, पर भूल जाना। फ़ोन कम होते गए, त्योहारों पर आने की बातें अगली बार में बदल गई। सीमा हर बार कहती, कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन रात को वही पुराना तकिया उसके आंसू फिर से जानने लगा। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई, बुखार, कमज़ोरी, पर काम नहीं रुका, क्योंकि रुकने की इजाज़त उसे कभी मिली ही नहीं थी। उसने अमन को खत लिखा, पर भेजा नहीं, क्योंकि बहनें अक्सर अपनी तकलीफ़ अपने पास ही रखती हैं। कुछ हफ्तों बाद सीमा नहीं रही। अमन को खबर देर से मिली। वो भागा भागा गांव पहुंचा। घर वही था, पर दीदी नहीं थी। दीवार पर पिता की तस्वीर के नीचे अब सीमा की भी एक तस्वीर लगी थी। अमन जमीन पर बैठ गया, वही जमीन जहां कभी सीमा बैठकर उसे पढ़ाया करती थी। पड़ोसन ने एक छोटा सा बक्सा दिया। तेरी दीदी ने कहा था ये तुझे दे देना। अमन ने कांपते हाथों से खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ पैसे और एक मुड़ा हुआ खत। मेरे अमन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं आसपास नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना अगर कभी तुझे ज़्यादा प्यार दिया या कम। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू मेरा सहारा बने। मैंने तुझे इसलिए पाला कि तू अपना जीवन जी सके। अगर कभी याद आऊँ तो रोना मत, बस अच्छा इंसान बने रहना। तेरी दीदी। खत के आखिरी शब्दों पर टूट गया। उसे समझ आ गया, जिस बहन ने उसे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जीना सिखाया, वही बहन खुद जीना भूल गई। कहानी की सीख, बहन भाई का रिश्ता खून से नहीं, त्याग से बनता है, और अक्सर सबसे गहरे रिश्ते सबसे ज्यादा चुप रहते हैं। अगर आपके पास कोई सीमा है तो आज ही उससे बात कर लीजिए, क्योंकि कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं।